परम शांति। यह ब्रह्मांड, यह समय, यह जीवन आखिर शुरू कैसे हुआ? क्या सृष्टि अचानक बनी या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? हजारों वर्ष पहले वेदों के ऋषियों ने भी यही प्रश्न पूछा था, सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ? और शायद उनका उत्तर आज भी उतना ही रहस्यमय है। सृष्टि से पहले क्या था? ऋग्वेद के प्रसिद्ध नासदीय सूक्त में कहा गया है, न तब कुछ था, न शून्य, न आकाश, न मृत्यु, न अमरता। वेदों के अनुसार सृष्टि से पहले केवल एक गहरी अनंत चेतना थी। न समय था, न दिशा, न पदार्थ, केवल मौन। एक ऐसा मौन जिसे शब्दों में समझाना संभव नहीं। पहली ऊर्जा का उदय। वेद कहते हैं सृष्टि की शुरुआत एक स्पंदन से हुई, एक सूक्ष्म ध्वनि, एक अदृश्य कंपन जो शब्दों से परे था। न कोई भाषा थी, न कोई रूप, केवल ऊर्जा की पहली हलचल। ऋषियों ने ध्यान की गहरी अवस्था में उस दिव्य कंपन को अनुभव किया और उसे नाम दिया ओम। ऋषियों के अनुसार ओम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। इसी ध्वनि से ऊर्जा बनी, ऊर्जा से तत्व और तत्वों से पूरा ब्रह्मांड। पंच महाभूतों की रचना। वेदों के अनुसार यह संपूर्ण सृष्टि 5 मूल तत्वों से बनी है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन्हें पंच महाभूत कहा गया। ऋषियों का मानना था कि ब्रह्मांड की हर वस्तु, हर ग्रह, हर जीव और स्वयं मनुष्य भी इन्हीं तत्वों से निर्मित है। वेदों के अनुसार सबसे पहले उत्पन्न हुआ आकाश, एक अनंत स्थान जहाँ सृष्टि का विस्तार संभव हो सका। फिर उत्पन्न हुई वायु, गति, ऊर्जा और जीवन की पहली हलचल। वायु से प्रकट हुई अग्नि, प्रकाश, ऊष्मा और परिवर्तन की शक्ति। फिर बना जल, जिसने जीवन को पोषण दिया, शांत किया और प्रवाह प्रदान किया। और अंत में प्रकट हुई पृथ्वी, स्थिरता, रूप और भौतिक जीवन का आधार। ऋषि मानते थे कि सृष्टि की हर वस्तु इन्हीं तत्वों के संतुलन से चलती है। मनुष्य का शरीर भी, पृथ्वी की स्थिरता, जल का प्रवाह, अग्नि की ऊर्जा, वायु का श्वास और आकाश की व्यापक चेतना से बना है। यानी जो ब्रह्मांड में है वही हमारे भीतर भी है। और शायद इसीलिए प्राचीन ऋषि कहते थे, मनुष्य केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं, बल्कि स्वयं एक छोटा ब्रह्मांड है। ब्रह्म और चेतना का रहस्य। वेदों में कहा गया, सृष्टि केवल पदार्थ नहीं है, इसके पीछे एक चेतना है जिसे ब्रह्म कहा गया। ब्रह्म न शुरुआत है न अंत, वह हर तारे में, हर जीव में और हर श्वास में मौजूद है। ऋषि मानते थे कि मनुष्य और ब्रह्मांड अलग नहीं है। जो चेतना पूरे ब्रह्मांड में है वही हमारे भीतर भी प्रवाहित हो रही है। क्या सृष्टि बार बार बनती है? वेदों के अनुसार सृष्टि केवल एक बार नहीं बनी, यह एक चक्र है।
निर्माण, विनाश और फिर पुनः निर्माण, जिसे हिंदू दर्शन में कहा गया सृष्टि का अनंत चक्र। जिस तरह दिन के बाद रात आती है, उसी तरह ब्रह्मांड भी बार बार उत्पन्न होता है। विज्ञान और वेद। आश्चर्य की बात यह है कि आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक अत्यंत सूक्ष्म और शक्तिशाली ऊर्जा बिंदु से हुई, जिसे आज विज्ञान बिग बैंग के नाम से जानता है। दिलचस्प बात यह है कि हजारों वर्ष पहले वेदों के ऋषियों ने भी सृष्टि की शुरुआत को एक सूक्ष्म ऊर्जा और चेतना से जुड़ा बताया था। हालांकि वेद और विज्ञान सृष्टि को समझने के अलग अलग मार्ग अपनाते हैं। विज्ञान खोजता है प्रयोगों और गणनाओं के माध्यम से, जबकि वेदों के ऋषि ध्यान, अनुभव और चेतना के माध्यम से सत्य को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन दोनों की यात्रा एक ही प्रश्न से शुरू होती है, हम कहाँ से आए? क्या सृष्टि केवल पदार्थ है या इसके पीछे कोई गहरी चेतना भी मौजूद है? शायद इसी रहस्य को समझने की खोज मानवता की सबसे पुरानी यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो आज भी जारी है और संभवतः जितना हम ब्रह्मांड को समझते हैं, उतना ही हम स्वयं को समझने लगते हैं। वेदों के अनुसार सृष्टि केवल बाहरी ब्रह्मांड की कहानी नहीं, यह चेतना की भी यात्रा है। शायद जिस रहस्य को हम तारों में खोजते हैं, वह हमारे भीतर ही छिपा है, और संभवतः जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तभी अनुभव होती है परम शांति। परम शांति, परम शांति, परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी।